हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पीएल। मी दिस इज पीएल भाटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। सो बात करते हैं आज के सेशन की। आज अपने सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉकरोच, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पेरीप्लैनेटा। आप लोग सभी जानते हैं कि बेसिकली जो चैनल है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के रिगार्डिंग हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेसिकली 50 अप्रॉक्स वीडियोस अब तक चैनल पर अपलोडेड है। यदि आपने नहीं देखी हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी के नाम से, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सिलेबस वाइज चीज़ें डिस्कस हो रही है। पहले प्रैक्टिस सेशन कराए पहले थ्योरी सेशन देन उसका प्रैक्टिस सेशन कराए जाते हैं। सो बात करते हैं कॉकरोच की। दैट मीन जिसको रखा गया है फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। पूरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अच्छे से। सब फाइलम है इसका मैंडिबुलेटा। क्लास अगर पूछे आपसे तो क्लास है इसकी इंसेक्टा में इनको रखा गया है। सब क्लास है टेरिगोटा और डिवीजन है एक्सोप्टेरिगोन। ऑर्डर है कॉकरोच का ऑर्थोप्टेरा और जेनेरा है इसका पेरीप्लैनेटा। बहुत ही आराम से शांति से सेशन को देखना है। एकदम एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे डिस्कस करने वाले हैं। हैंड रिटन नोट से मैंने पूरा पीडीएफ फॉर्म तैयार किया है आपका। सो बात करते हैं कॉकरोच की। तो कॉकरोचेस जो है बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा। सभी जानते हैं कि इनकी जो क्लास है वो इंसेक्टा है और फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी दो स्पीसीज हैं कॉकरोच की, जो कि मेनली इंडिया में पाई जाती हैं। पहली है पेरीप्लैनेटा अमेरिकन, जो कि हम मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्लेटा ओरिएंटलिस। जेनेरिक नेम जो है पेरीप्लैनेटा, ये दिया किसने? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये जो नेम है जेनेरा है जो पेरीप्लैनेटा, ये किसने दिया है? दैट इज बर्मिस्टर ने ये नाम दिया है। सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो कॉकरोचेस होते हैं आपके कर्सोरिल होते हैं, यानी कि बहुत ही तेज भागने वाले होते हैं। यदि आपने कॉकरोच देखा भी होगा अपने घर में, मतलब हाथ भी बढ़ाते हैं तो उसको सेंसिटिव होता है, थिग्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंटीनी के पास। बहुत ही तेजी से वो लोग भागते हैं। फ्लाई नहीं कर पाते हैं बट वैसे बहुत तेजी से भागते हैं। हालांकि उनके पास विंग्स होते हैं बट वो भागने के काम में नहीं आते हैं। आगे आगे इन सब चीज़ों को बहुत पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। बस आप शांति सेशन को देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉक्चरनल। आपने कभी देखा होगा रेयरली रात में ये लोग, मतलब रेयरली ये लोग दिन में दिखते हैं। वैसे मोस्टली जब भी आपने देखा होगा रात में ही निकलते हैं जब भी कॉकरोच होते हैं, तो दैट इज नॉक्चरनल। द एडल्ट पेरीप्लैनेटा, यानी कि जो एडल्ट पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना होता है, अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो हाइट देखें, दैट इज जो लेंथ होती है, दैट इज 28 to 44 mm तक होती है। और इनका जो कलर होता है बॉडी का, दैट इज डार्क ब्राउन। अब एक बार मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, बस आउटर स्ट्रक्चर समझाना तो हमको है बाद में। एक इनका डॉर्सल व्यू देखते हैं। ये है मेल और ये आपका फीमेल का पोर्शन। तो ये जो मेल वाला सेक्शन है दैट इज ये, इनके जो सिर पर प्रेजेंट होते हैं एंटीनी, इनका क्या फंक्शन है, कैसे होते हैं, सेगमेंटेड है नहीं है, कौन से पार्ट्स होते हैं इनके एंटीनी में, तो वो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बट आप अभी क्या करना है, सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो कि हाँ भाई कॉकरोच ये होता है, क्योंकि माइंड में चीज़ सेट होती है तो हम आगे चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनम। ये हेड का पोर्शन होता है। दैट इज मीजोटोनम, दैट इज मेटाटोनम। अब विंग्स कहाँ से राइज होते हैं, ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दैट इज विंग्स। अब ये उड़ने के काम में आते हैं नहीं आते, सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। वैसे कि आपको पता ही होगा कि ये फ्लाई नहीं करता है, कर्सोरिल होते हैं। ये स्पाइरेकल्स होते हैं। ये टर्गा है। बस एक बात मैं बता दूं यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज टर्गा। ये टर्गा जो होते हैं सेगमेंटेड बॉडी होते हैं, जिनसे अलग अलग ऑर्गन डेवलप हुए होते हैं। तो अगर आप इनको डॉर्सल से देखोगे, स्क्लेराइड्स जो होते हैं, स्क्लेराइड्स बेसिकली क्या होते हैं, हर सेगमेंट जो होता है इनकी बॉडी का वो स्क्लेराइड से फॉर्मेशन होता है उसका। ये टर्गा होते हैं। जो आउटर साइड देखेंगे टर्गा होते हैं। अगर हम इनको वेंट्रल साइड से देखें, डॉर्सल वेंट्रल समझ में आता है, वो डॉर्सल पीछे वाला पार्ट और वेंट्रल सामने वाला पार्ट। वेंट्रल में टर्गा को ही स्टर्नम नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे बॉडी का स्टर्नम, दैट इज इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सोस्केलेटन अलग अलग बॉडी चीज़ों के बने हुए होते हैं। ये वाला पोर्शन दैट है एनल सर्कस और ये होते हैं एनल स्टाइल। अभी मेल को कैसे डिस्टिंगाइज करेंगे फीमेल से, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये जो होते हैं कंपाउंड आई, जो कि हेड पर प्रेजेंट होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं। कैसे माउथ पार्ट्स हैं, कितने टाइप के, ये सब भी हम पढ़ने वाले हैं। ये वॉकिंग लेग्स होते हैं, ये एब्डोमन है, ये स्टर्ना है। मैंने बताया था ना, टर्गा डॉर्सल व्यू से और स्टर्ना सेम वही चीज़ है, पर लेकिन हम उसको सामने से देखेंगे तो उसको स्टर्नम बोलेंगे, पीछे देखेंगे तो टर्गा बोलेंगे। ठीक है, और ये होती है गायनोवेलिकुलर प्लेट्स। बस अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, चीज़ों को आराम से समझने वाले। मॉर्फोलॉजी अब समझते हैं हम। इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है पूरी काइटनस एक्सोस्केलेटन ऑफ स्क्लेराइड से। यानी कि इनके जो शरीर का पूरा ढांचा होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, स्क्लेराइड्स प्लेट्स होती है इनकी बॉडी में, उनसे बना हुआ होता है। बॉडी जो होती है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। दैट इज वन हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमन में। 3 पार्ट्स में बॉडी पूरी डिवाइडेड होती है। इनका जो हेड है वो किससे बना हुआ होता है, 6 सेगमेंट आपस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में फ्यूज हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, हेड बनाते हैं। उससे कोई पूछ लगे कि कितने सेगमेंट का फ्यूजन होता है इनके हेड में, दैट इज 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट का फ्यूजन होता है। अब बात करते हैं स्क्लेराइड्स की, कि जो हेड वाले पोर्शन में जो स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं उनका फॉर्मेशन क्यों होता है, भाई हेड कैप्सूल बनाने के लिए होता है। उस हेड कैप्सूल पर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन बेसिकली अभी अब क्या देखना है, जो पॉइंट आते सिर्फ उनको समझ से जाते हैं। अभी कुछ भी हैक्टिक नहीं लेना है, बहुत ही आसान टॉपिक है।
स्केलेट जो होते हैं हेड का, वो फॉर्म क्यों होता है? हेड कैप्सूल बनाने के लिए। इनका जो फ्रंट होता है, यानी कि हेड वाला जो पोर्शन होता है उसको फ्रंट बोला जाता है। उसका जो हेड कैप्सूल होता है वो किसका बना होता है? 3 अनपेयर्ड फिलेट और स्क्लेराइड्स पोर्शन का बना हुआ होता है। वो 3 कौन कौन से हैं? फ्रॉन्स, क्लाइपियस, लेब्रम। आगे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर से क्या होता है कि चीज़ें आसानी से समझ में आती है, तो मैंने इसलिए हम स्ट्रक्चर साथ साथ लिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये हेड वाले पोर्शन है। नेक्स्ट जो है हेड पर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हेड पर एक जोड़ी लंबे एंटीनी प्रेजेंट होते हैं, ए पेयर ऑफ ओसेली प्रेजेंट होते हैं, एक फोनेस्ट्रा प्रेजेंट होता है और एक कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं। तो हेड पर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है? हेड पर हमारे लंबे लंबे एंटीनी हैं इसके कॉकरोच के, 2 ओसेली हैं एक पेयर्स में, यानी कि 2 हुए, और फेनेस्ट्रा है और कंपाउंड आइज है। सिर्फ ये है हेड पर, बाकी कुछ नहीं है। अब बात करते हैं थोराक्स की। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी ना, द सेकंड इज थोराक्स। थोराक्स क्या था? 3 सेगमेंट में फ्यूजन हुआ है। थोराक्स 3 सेगमेंट का बना हुआ होता है और हेड कितने का था? 6 सेगमेंट। वहीं अगर आप थोराक्स की बात करें, 3 सेगमेंट है। पहले को बोला जाता है प्रोटोथोराक्स, देन मेसोथोराक्स और मेटाथोराक्स। कुछ भी हेक्टिक नहीं लेना है, आराम से सेशन को देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। जो थोरैक्स वाला पोर्शन होता है, इस पर 3 पेयर जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। अब जॉइंट अपेंडेजेस क्या होते हैं? इनके जितने भी अपेंडेजेस होते हैं बॉडी में, वो सारे के सारे जॉइंट पाए जाते हैं। यानी कि इनकी जो, फॉर एग्जांपल हम एक पैर का एग्जांपल लेते हैं, उस पर कई सारे जॉइंट पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। एंड इनकी बॉडी में जो विंग्स होते हैं वो कहाँ पाए? अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनकी बॉडी पर जो विंग्स होते हैं वो कौन से पोर्शन से होते हैं, तो वो थोराक्स के मेसोथोराक्स और मेटाथोराक्स पोर्शन से अराइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं एब्डोमन। एब्डोमन पर की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एब्डोमन पर कोई भी अपेंडेज प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एब्डोमन इज द लार्जेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा भाग यही होता है, सबसे लंबा भाग यही होता है इनकी बॉडी का, और उस पर 10 सेगमेंट का फ्यूजन होता है और इसमें कोई भी अपेंडेज प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ भी हेक्टिक नहीं लेना है। कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। अगर आपको पूरे नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और टीजीटी पीजीटी का पूरा जो प्लेलिस्ट है उसी को भी डाल दूंगी। देखो, हैक्टिक नहीं लेना है कुछ भी भाई, हमको सिलेक्शन लेना है। एक सीट नहीं तो ये सोचना है कि सीट क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा। यार वो हम लोगों में से तो बच्चे निकलते हैं जो एक सीट भी आती है उसमें भी सिलेक्शन ले लेते हैं, कुछ अलग नहीं होता, कोई अलग से कुछ नहीं होता। भाई पढ़ते तो सब ही हैं, बस उन्हें पढ़ने को तरीके को चेंज करो। फालतू के चैनल्स पर मत भागो कि ये कोर्स ले ले, वो पैसों को वेस्ट मत करो। बस एक ऑथेंटिक तरीके चीज़ जो आपको मिल रही है सिर्फ उन्हें आप पढ़ो भाई, बस और कुछ नहीं होता। बुक्स वगैरह प्रीफर करो अच्छे से कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या पढ़ना है। कमेंट से बताना अगर आपको बुक्स वगैरह की जानकारी चाहिए तो। बाकी जो भी नोट्स इस पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, बहुत आसानी से आराम से समझो, बिकॉज एक एक पोर्शन जो है मैं एग्जाम के ऑथेंटिक तरीके से जो ऑर्गेनाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट पोर्शन, जो एक्सोस्केलेटन, पूरे इनके जो बॉडी का कंकाल होता है उसका एक एक सेगमेंट वो 4 काइनस प्लेट से बना, जिनको आप स्क्लेराइड्स कहते हैं। ठीक है, इनका जो डॉर्सल स्क्लेराइड है, जिसको मैंने बताया था कि अगर इन स्क्लेराइड्स को हम पीछे से देखेंगे तो उनको क्या बोला जाता है? टर्गम या फिर टर्गाइट बोल देते हैं, और अगर सामने से देखें वेंट्रल साइड से तो उनको क्या बोला जाता है? स्टर्नम। ठीक है, अब देखो यहाँ एक पोर्शन है, इसको बहुत आसानी से समझते हैं। ये हेड वाला पोर्शन है, इस पर ये क्या प्रेजेंट होते हैं? कंपाउंड आई। ठीक है, ये क्या होता है? वर्टेक्स वाला पोर्शन है, इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? मीडियल सुचर प्रेजेंट होते हैं, एपिक्रेनियल सुचर प्रेजेंट है। ये एंटीनी होते हैं आपके, ये किसके टच के सेंसिटिव है? ये हम देखें थिग्मोरिसेप्टर होते हैं, बाकी ये यानी कि टच के बहुत सेंसिटिव होते हैं, दैट इज पेडिकल होता है। ये ऑसिलेट स्पोर्ट फेनेस्ट्रा है, जिसको मैंने बताया था कि हेड में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं, और ये फ्रॉन्स वाला पोर्शन था। ठीक है, नेक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी इसमें जो हम पढ़ चुके हैं। अब मैंने बताया था ना कि 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो फ्रॉन्स, क्लाइपियस और एक होता है लेब्रम। ये क्या होता है आपके? ये लेबियम है और लेबियल पल्प होती है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड मैक्सिलरी पल्प, और ये होते हैं आपके मैंडिबल्स। एक एक ऑर्गन को बिल्कुल अच्छे समझने वाले हैं हम। आगे स्ट्रक्चर मैंने एक एक बिल्कुल अच्छे से बनाया है। जो वेंट्रल स्क्लेराइड होता है आपका, उसे कहते हैं स्टर्नम। मैंने बताया ना कि टर्गाइड जो होते हैं, यदि आप इनको सामने से देखोगे तो स्टर्नम बोलते हैं, पीछे देखेंगे तो इनको क्या बोला जाता है? टर्गाइड। और 2 लेटरल स्क्लेराइड होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? प्लूराइड्स। ये जो एंटीनी होते हैं जो हेड पर प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे सेगमेंट से बने हुए होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। इनफैक्ट उनको पोडोमियर्स कहा जाता है, यानी कि जो एंटीनी के सेगमेंट हैं उनको क्या कहेंगे? पोडोमियर्स। एंटीनी जो होते हैं, मैंने अभी बताया कि थिग्मोरिसेप्टर होते हैं, यानी कि टच के बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अब माउथ पार्ट की बात करें तो माउथ पार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माउथ पार्ट होते हैं कॉकरोच के, वो कैसे होते हैं? मैंडिबुलेट टाइप, यानी कि काटने के, चबाने वाले टाइप के होते हैं। माउथ पार्ट में क्या क्या चीज़ होती है? तो होता है लेब्रम। लेब्रम को क्या बोला जाता है? ऊपर वाले होठ को क्या बोलते हैं? इनके को लेब्रम। लेबियम किसको बोलते हैं? लोअर, जो नीचे वाला होठ होता है कॉकरोचेस का, उसको लेबियम बोला जाता है। मैक्सिली क्या होता है? देखो मैक्सिली का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब मैक्सिली को देखते हैं तो देखने में जैसे इनकी टांग लगती है ना, इनकी बॉडी के जो पैर होता है, ऐसे ही मैक्सिल वाला जो पोर्शन है ये है तो इनके मुंह का पार्ट, बट दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये कोई पैर हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक मैंडिबल्स होता है हाइपोफेरिंग, दैट इज टंग। हाइपोफेरिंग किसे कहा जाता है? टंग को कहा जाता है।
अब मेन बात करते हैं, जो मेन स्ट्रक्चर होता है मेस्टिकेशन का, यानी कि चबाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन है मेन सा, तो मेन है आपका मैंडिबल्स, जो कि छोटे होते हैं, टीथ के साथ लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है मैग्जिला जो है, मैग्जिला में क्या क्या पार्ट होता है, मैग्जिला में कार्डो होते हैं, स्टाइप्स होते हैं, गैली होते हैं, लिसिनिया होता है और 5 सेगमेंटेड मैग्जिलरी पल्प है। स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आराम से समझते हैं, हेक्टिक नहीं लेना है कुछ भी। बात करते हैं लेबियम की। लेबियम क्या है, वैसे तो लोअर लिप बोला था लेकिन इसको सेकंड मैग्जिला भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, इसमें सबमेंटम होता है, मेंटम होता है, प्रीमेंटम होता है, पेल्पाइगर पैराग्लोसा रहते हैं, ग्लोसा प्रेजेंट रहते हैं और 3 जॉइंटेड लेबल पल्प रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। देखो अभी ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ से देखते हैं आराम से। ये मैंडिबल प्रेजेंट है, ये लेब्रम है यानी कि ऊपर वाला होठ था, जिस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी सीटी प्रेजेंट होते हैं और इस पर क्या मसल्स डेंटिकस प्रेजेंट होती हैं। ये आपका मैंडिबल है, जिस पर एक कॉन्डाइल है और ये प्रोस्थेसिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने बताया ना कि मैग्जिला कैसा लगता है, जैसे एक ऐसा लगता है जैसे कि इनकी टांग वाला स्ट्रक्चर हो। ये क्या है आपका, ये है मैग्जिला। ठीक है, जिस पर कि स्टाइप्स है, कार्डो है, मैग्जिलरी पल्प है। ये आपका है इसका कॉकरोच का जी वाला स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है, हाइपोफेरिंग्स। इस पर ये सलाइवरी डक्ट प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है जैसे कि मैग्जिला है, ये देख चुके हैं आप, और ये लेबियम है यानी कि नीचे वाला होठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेंडेजेस के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी बताया कि जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं, यानी कि हर अपेंडेजेस में कई सारे जॉइंटेड प्रेजेंट रहते हैं। लेग जो होती है कॉकरोच की 5 सेगमेंटेड होती है। बेस से देखें, अगर हम नीचे से देखते हैं, अभी हम स्ट्रक्चर में लिया गया है, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, 5 सेगमेंटेड फॉर्म होते हैं इनकी बॉडी के। 5 इनकी बॉडी में सेगमेंट, उनको इस नाम से जाना जाता है। जो टार्सस है, जो उंगली वाला पोर्शन होता है, वो 5 टार्सोमियर्स में बटा हुआ होता है और लास्ट टार्सोमियर का क्या कहते हैं, प्री टार्सस कहा जाता है, जो कि क्या बनाते हैं, पंजे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। जैसे कि देखो ये कॉक्सा है, ये फीमर है, ये टीबिया है, हमारी बॉडी में जो सबसे लंबी ग्लैंड है दैट इज टीबिया, और ये क्या होती है, ट्रोकेंटर यानी कि सॉरी बोन, टीबिया बोन होती है ना, ये प्रीटार्सस है जो कि क्लॉज बनाते मैंने अभी बताया था, और ये इनके पंजे होते हैं दैट इज टार्सस और प्लेंट्यूली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रक्चर हम अच्छे से देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इनकी बॉडी का जो पैर वाला पोर्शन है, सबसे चौड़ा भाग कौन सा था, कॉक्सा। देखो सबसे लंबा भाग भी यही और सबसे चौड़ा भाग भी, सॉरी सबसे चौड़ा भाग यही होता है, फूला हुआ सा पार्ट, लंबा तो टीबिया ही है। तो मोस्ट वोलन सेगमेंट जो होता है लेग का दैट इज कॉक्सा। सबसे लंबा भाग कौन सा होता है इनके पैर का, दैट इज टीबिया। ठीक है, अब बात करते हैं एनल सर्काई की, कि एनल सर्काई क्या होते हैं। तो जो एनल सर्काई हम कैसे डिस्टिंगाइज करेंगे कि ये मेल है कि फीमेल है, तो क्योंकि सेक्स ऑर्गन तो अलग अलग होते हैं। जो एनल सर्काई होते हैं, ये एक पेयर ऑफ मैनी जॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पर। एनल सर्काई बेसिकली होता क्या है, जो एनल सर्काई होते हैं 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही सेक्स में पाए जाते हैं, मेल में प्रेजेंट होते हैं एनल सर्काई और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि एनल स्टाइल क्या होते हैं। तो एनल स्टाइल जो होते हैं, ये बहुत छोटे से ऐसे लगता है बिल्कुल कांटे जैसे स्ट्रक्चर, और सिर्फ 9 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ मेल में पाए जाते हैं। तो यदि आपको ये डिस्टिंगाइज करना है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो जो मेल वाला पोर्शन होगा उस पर आपके एनल सर्की भी प्रेजेंट होते हैं और एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं। उससे बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि ये मेल कॉकरोच है या फिर फीमेल कॉकरोच है। 10 सेगमेंट पर ये एनल सर्की प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओपनिंग है उथीले चैम्बर की, जहाँ पर वो एग वगैरह का सेक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में चीज़ को बिल्कुल आसानी समझेगी। और 10 सेक्टर में यहाँ पर एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं। तो मेल का कैरेक्टर क्या है कि मेल का जो फीमेल को डिस्टिंगाइज करता है ये है कि इनमें एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, जबकि फीमेल वाले सेक्शन में कोई भी एनल स्टाइल प्रेजेंट नहीं रहता है, सिर्फ क्या प्रेजेंट रहता है, एनल सर्काई। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। एनल सर्काई क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं एनल सर्काई की जो बॉडी पर, जो इनकी सेक्शन होते हैं एनल सर्काई वाला, जो कि किससे सेंसिटिव होते हैं, साउंड से, और जो भी वाइब्रेशंस होते हैं उनके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं उन चीज़ों के लिए। अब विंग्स की बात कर लेते हैं। जो विंग्स होते हैं कॉकरोच में 2 तरह के विंग्स पाए जाते हैं। पहला जो पेयर, 2 पेयर से पाए जाते हैं इनफैक्ट। जो पहला पेयर होता है वो थिक होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और लेदरी टाइप के होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, टेगमाइना कहा जाता है, जो पहले विंग्स होते हैं। नेक्स्ट, और प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शन में। पता है जब इनको कोई शिकार की तरफ इनकी तरफ बढ़ता है तो क्या करते हैं ये लोग कि बिल्कुल ही अपने आप को कवर कर लेते हैं फिर विंग से। सेकंड पेयर जो होता है इनका, वो बिल्कुल थिन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मेम्ब्रेनियस होते हैं। कॉकरोच सभी जानते हैं कि उड़ नहीं सकते, कर्सोलिस होते हैं, यानी कि बहुत तेज़ भागने वाले इंसेक्ट हैं। इनके जो विंग होते हैं इनको कैसे किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डेंजर एंड खतरे वाली कोई बात होती है तो इनको बचाने का काम करते हैं, यानी कि एस्केप करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पर्सन बॉडी वॉल देख लेते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल होती है कॉकरोच की कैसी बनी होती है, दो लेयर से बने हुए होती है। आउटर होता है क्यूटिकल और इनर होता है हाइपोडर्मिस। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अच्छे से। हम बात करते हैं बॉडी कैविटी की। तो जो बॉडी कैविटी होती है कॉकरोच को, हीमोसील टाइप होती है, यानी कि ब्लड फिल्ड विद ब्लड, यानी कि जो हीमोसील होता है उसमें क्या भरा हुआ होता है, ब्लड भरा हुआ होता है। बात करें डाइजेस्ट सिस्टम की, तो डाइजेस्ट सिस्टम जो है इसका, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बेसिकली बहुत लंबी होती है। कहीं कहीं पॉइंट्स पर वो बहुत कोई सेगमेंट में वो कैसी हो जाती है, कॉइल्ड हो जाती है। 3 पार्ट्स में क्या रहती है, डिवाइड रहती है इनके, वो एलिमेंट्री कैनाल है। वो पार्ट कौन कौन से, दैट इज फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक है, जो फोरगट है जिसको स्टोमेडियम भी कहा जाता है, ये 5 पार्ट्स में कवर्ड रहती है।
5 पार्ट्स कौन कौन से फोरगट के? बकल चैम्बर भी इसी में आता है, फेरिंग्स इसी में आता है, ईसोफेगस में आता है और क्रॉप इसमें आता है और गिजार्ड इसमें आता है। याद रखना फोरगट में कौन कौन से सेक्शन पढ़े हैं हमने? बकल चैम्बर, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। अब गिजार्ड से क्वेश्चन आ जाता है कि गिजार्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है दिखने में? दैट इज मस्क्यूलर, इंटरनल प्रोवाइड। और इसमें होता है कि गिजार्ड में 6 सिकुलर टीथ प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या करते हैं? फूड को क्रश करने का काम करते हैं। तो गिजार्ड का फंक्शन तो ये हो गया। मिडगट को जो होता है, मिडगट बहुत छोटा सा सेक्शन होता है और उसमें लाइनिंग किसकी होती है? ग्लैंडुलर एंडोथर्म होते हैं, एंडोडर्म होते हैं। एंटीरियर एंड जो होता है मीजेंट्रॉन का, उसमें कैसे होते हैं? 8 तरह के हेपेटिक कैसे प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या काम करने के काम, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो खाने को पचाने का काम करते हैं उन एंजाइम के सिक्रेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉकरोच के हैबिटेट की। दैट मीन्स ये कैसे होते हैं खाने में? तो कॉकरोच ओमनिवोरस, इनको आप शाकाहारी खाना दे दो, मांसाहारी, सबको खा जाते हैं लोग और किस पर? हर तरह के फूड पर, ऑर्गन डेब्रिस पर फीड कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है डाइजेस्टिव फूड का वो कहाँ होता है? बेसिकली मीजेंट्रॉन में ज़्यादा इनका जो डाइजेशन जो होता है बेसिकली बहुत सारे पोर्शन का, तो वो कहाँ होता है? मीजेंट्रॉन वाले सेक्शन में। सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है इनका, सिक्योरिटी सिस्टम होता है ओपन टाइप। याद रखना ओपन को एक और नाम से बुलाया, दैट इज लेक्यूनर। तो लेक्यूनर टाइप का सिक्योरिटी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। जो ब्लड होता है कॉकरोच का वो किसके थ्रू फीड होता है? हीमोसिलिक सिस्टम के थ्रू। अभी हमने कैविटी के बारे में बात किया तो हीमोसिल टाइप का होता है। हार्ट जो होता है उसमें कितने चैम्बर्ड होते हैं? हार्ट इज 13 चैम्बर्ड और लॉन्गिट्यूडिनली क्या होता है? बेडेड रहता है। 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है कॉकरोच में, अच्छे से याद रखना है। हार्ट सिचुएटेड कहाँ रहता है? पेरिकार्डियल साइनस में प्रेजेंट रहता है। किसके ऊपर? डोर्सल डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है मेंटेन बाई, ब्लड सर्कुलेशन जो उनकी बॉडी में, देखो ये पूछा जाता है कि एलरी मसल्स का काम क्या होता है किसमें? कॉकरोचेस में। तो जो एलरी मसल्स रहती हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ट जो होता है कॉकरोच का कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। और हमारा कैसा होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ह्यूमंस का जो वो होता है हार्ट वो कैसा होता है? मायोजेनिक कि न्यूरोजेनिक? ठीक है, ब्लड जो होता है कॉकरोच का वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। क्या कंसिस्ट करता है अपने ब्लड जो होता है इनकी बॉडी का? ब्लड क्या कंसिस्ट करता है? प्लाज्मा, कॉर्पसल्स, जिनको क्या कहा जाता है? हीमोसाइट्स कहा जाता है। इनके जो बॉडी टिश्यू होते हैं वो रिसीव करते हैं ऑक्सीजन को, बिल्कुल डायरेक्ट रिसीव करते हैं। नेक्स्ट बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इनकी बॉडी का वो कुछ मतलब कि ट्रैकल सिस्टम का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? तो जो कॉकरोच की बॉडी में एक्सक्रीशन होता है वो मलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। ये जंक्शन, ये किसके जंक्शन पाए? मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन होता है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो होते हैं क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को, कहाँ से? हीमोलिम्फ से, और फैट बॉडीज को और किसे पास कर देते हैं? प्रैक्टोडियम में पास कर देते हैं। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स इनके बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या क्या और इसके अलावा क्या क्या काम होता है? हीमोस्टेसिस काम, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। एक्सक्रीशन का काम तो करते ही हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं कॉकरोच में वो क्या है? दैट इज यूरिक एसिड। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेमल्स का वो क्या होता है नेचर, एक्सक्रीशन किस चीज़ को करते हैं, कौन से प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। अब बात करते हैं कि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कॉकरोच का वो होता है आपका यूरिक एसिड। और कुछ यूरेट किसके प्रेजेंट होते हैं? सोडियम के और पोटेशियम के, इसलिए को क्या कहा जाता है? यूरिकोटैलिक। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हमसे क्या कहा गया है। तो फैट बॉडी जो रहती है कॉकरोच की वो क्या कंटेन करती है? 4 टाइप की फैट बॉडीज रहती है इनकी बॉडी में, उनका फंक्शन अलग अलग है, जैसे कि ट्रोफोसाइट, माइसियोसाइट, ओइनोसाइट और यूरेट सेल्स। तो यूरेट सेल, ट्रोफोसाइट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ट्रोफोसाइट जो रहते हैं ये बहुत छोटे छोटे रिजर्व फूड, बहुत छोटी मात्रा में रिजर्व फूड कंटेन करते हैं, बहुत छोटी छोटी फॉर्म में, बूंद बूंद सी फॉर्म में। क्या क्या कंटेन करते हैं? ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स वगैरह कंटेन करते हैं। ये जो आपके माइसियोसाइट्स होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कंटेन करते हैं, जिनका काम क्या होता है? सिंथेसिस करते हैं कुछ अमीनो एसिड्स को, विटामिन को, ग्लाइकोजन को और ग्लूकोज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो यूरेट सेल्स होती हैं, यूरेट सेल्स क्या काम करती है? यूरेट सेल जो होती है नाइट्रोजन वेस्ट जो भी होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, कहाँ से? हीमोलिम्फ से। और सिंथेसाइज किसको करती है? यूरिक एसिड को। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन है जो फैट बॉडी होती है कॉकरोचेस की, उसका फंक्शन क्या होता है? ये एनालॉगस होती है लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स के, यानी कि जो हमारी बॉडी में फैट, जो लीवर का काम होता है वही इनकी बॉडी में कौन करता है? फैट बॉडीज करती हैं, जो कि लीवर का फंक्शन होता है। इसी के साथ आपके सेक्शन को यही खत्म करते हैं, क्योंकि अभी क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा, नर्वस सिस्टम बचा, उसको आगे के सेक्शन में कर लेंगे बिकॉज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग 10-15 मिनट के सेशन में ही उब जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना।